सोमवार को सुबह हंसते खेलते घर से गई थी। वो एक मुर्दा लाश बन के मेरे सामने न बोल रही थी, न हिल रही थी। उसकी आंखें खुली थी, वो इंतज़ार में खुली थी कि मेरी माँ कब आएगी, मुझे कब बचा लेगी। लेकिन मैं समय से नहीं पहुँच पाई, मेरी बेटी डेथ कर गई। इसका साथियों, मैं आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराऊंगा। ये कहानी सच्ची कहानी है, जहां इस देश में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को चुन चुन कर अत्याचार किया जा रहा है। चाहे कहीं भी हो, रोज़ अखबारों में इसी तरह कारनामे सामने आते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का एक कहानी लाया हूं, जहां एक बच्ची प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रेन स्कूल में पढ़ती थी, जिनका नाम श्रेया तिवारी था। कुछ गलत नहीं किया। योगी सरकार कहाँ गई है? पढ़ाई करने जाती थी। अचानक एक दिन स्कूल में उन सभी छात्रों का बैग चेक होने लगा। बैग में कॉन्डोम और एक मोबाइल मिली, जहां पर उस स्कूल में अफरा तफरी मच गई। जब श्रेया तिवारी को क्लास टीचर ने 90 मिनट तक क्लास के रूम में बंद करके क्या पूछा, कैसे पूछी, क्या उनको टॉर्चर किया गया। जब उनको 90 मिनट के बाद बाहर छोड़ा जाता है तो श्रेया तिवारी छत पे चढ़कर और वहाँ से सुसाइड कर लेती है। जब यह घटना हो जाती है, इसके बाद उनके पापा के पास स्कूल से फ़ोन जाता है। बोलते हैं आप श्रेया तिवारी के पापा हैं? बोले हाँ। तो बोले कि किस लिए आप फ़ोन किए हैं? तो बोले कि स्कूल से हमारे अभिषेक सर का फ़ोन आता है, जो उसके क्लास टीचर होते हैं। उन्होंने भी यही सवाल पूछा कि आप श्रेया के फादर हैं? मैंने बोला जी। कहे कि आप हम रजिस्ट्रेशन कुछ कर रहे हैं, इसके लिए जानकारी चाहिए था। फिर इसके बाद फ़ोन काट दिया जाता है। फिर कुछ देर में उनके पापा के पास फ़ोन किया जाता है। फिर बोले कि आप श्रेया तिवारी के मम्मी जी का नंबर दीजिए, कुछ मैटर है और उनसे बात करेंगे, उनको बुलाना चाहते हैं। तो बोले कि नहीं, हम आ जाते हैं। बोले कि नहीं, महिला मैटर है, आप उन्हीं का नंबर दीजिए। नंबर देते हैं। फिर इसके बाद स्कूल से श्रेया तिवारी के मम्मी के पास फ़ोन जाता है। फ़ोन जाने के बाद तत्काल स्कूल उनको बुलाया जाता है। लेकिन जब जैसे स्कूल परिसर के पास पहुंचते हैं तो उनके मम्मी पापा दोनों जाते हैं। जब स्कूल के गेट के पास देखते हैं तो एक एम्बुलेंस खड़ी होती है। एम्बुलेंस में कुछ लोग रहते हैं। जब उनसे पूछे कि आखिर क्या हुआ है, एम्बुलेंस क्यों आई है, तो बोले कि कुछ नहीं, कुछ ऐसे ही आई है, बच्चों का तबीयत खराब था। लेकिन उनको नहीं बताया गया कि आपके बेटी के साथ कुछ हुआ है। फिर उनके मम्मी पापा बोले कि नहीं, हमको स्कूल के द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया है। तो उनको उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है, लेकिन कोई खबर नहीं दी जाती है। जब स्कूल के परिसर में घुसते हैं, प्रिंसिपल के रूम में जाते हैं। फिर इसके बाद उनको स्कूल के टीचरों और प्रिंसिपल के द्वारा बोला जाता है कि आप अपने बच्ची को स्कूल आते समय कुछ डराया, धमकाया, गाली गलौज कुछ किए हैं क्या? तो बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, बोले कि नहीं, आप ऐसा किए हैं? बोले नहीं किए हैं। आप मेरी बच्ची से बात कराइए, कहाँ है मेरी बच्ची? तो जब जिद करने लगे तो उनको बताया जाता है कि आपकी बच्ची का तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जब यह घटना हो चुकी है, फिर भी इनसे इस तरह का बयान मतलब ऐसे दिया जा रहा है कि जैसे आरोपी उनके मम्मी पापा को बना दिया जाए। यह पूरी षड्यंत्र के साथ ऐसा कार्य किया जा रहा था। यह आरोप उनके मम्मी पापा द्वारा लगाया गया। जब वो जिद करने लगे तो उनको पर्सनल गाड़ी पर बैठा के हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। लेकिन बताया गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाने में काफ़ी इधर उधर घुमाया गया, टाइम पास कराया गया। इसके बाद हॉस्पिटल से वापस स्कूल फिर लाया गया। फिर एम्बुलेंस स्कूल ही वापस आई। फिर उनके द्वारा बताया गया कि आपकी बच्ची का तबीयत खराब था, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था। जब लाश दिखाने की बात हुई तब पर भी उनको नहीं मिलने दिया जा रहा था। इसके बाद जिद करने लगे और लोगों को बुलाया। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो लाश को दिखाया गया। लाश जब देखा गया तो मुंह के 2 दांत टूटे हुए थे, खून काफ़ी बह रहा था, कपड़े फटे हुए थे। जब बच्चों द्वारा कुछ जानकारी मिली कि बच्ची ऐसे ऐसे मामले हैं, और जब चेकिंग होने लगा तो ये चीज़ मिला, और इसके बाद 90 मिनट तक उनको कैमरे में बंद करके उनको टॉर्चर किया गया, जो भी किया गया। इसके बाद श्रेया तिवारी बाहर निकलती है, छत पे चढ़ के आत्महत्या कर लेती हैं। जब यह घटना हो चुकी थी तो आखिर क्यों बहलाया गया, क्यों उनको इधर उधर की बातें की गई, क्यों नहीं सच्चाई बताई गई, आखिर क्यों उनको टॉर्चर किया गया? अगर टॉर्चर करने से पहले उनके माता पिता को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर जानकारी दी गई होती और ये कदम नहीं उठाते, उनको टॉर्चर नहीं किया गया, तो आज उस बच्ची के साथ ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन उनके साथ ऐसी घटना हो चुकी थी। जब यह मामला पुलिस तक पहुंची, पुलिस छानबीन करने लगी, जांच करने लगी, तब यह उस स्कूल के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लेकिन श्रेया तिवारी और उनके माता पिता अपने बच्ची के सपने को बयान करने लगे कि नहीं, मेरी बच्ची पढ़ने में ठीक थी, बच्ची हमारी IPS बनने की सपना रखी थी। और यही नहीं, अपने पिताजी का बहुत एक सहारा बन के रहती थी, क्योंकि उनके पिताजी का पैर सही नहीं होता है। उनको स्कूल छोड़ने जाने के लिए उनके बाइक को स्टार्ट करना पड़ता है।
तब जाके स्कूल पहुंचती है। ये उनका एक सहारा छीना गया और उनके भविष्य का जो सपना था वो भी छीना गया। ये स्कूल प्राइवेट स्कूलों में इस तरह का कारनामे किए गए। ये सारा बयान देखकर हर इंसान का दिल दहल जाएगा कि आखिर अपने बच्चे को शिक्षा के लिए भेजते हैं और क्या हो रहा है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। उस स्कूल को रजिस्ट्रेशन को उसको निरस्त कर देना चाहिए और जितने भी उस आरोपी थे स्कूल में सबको जेल भेजना चाहिए। और उनके मम्मी पापा का आखिरी शब्द भी सुनिए कि क्या है उनकी मांगे, क्या है घटनाएं। थोड़ा थोड़ा मैं कट करके वीडियो को पूरा दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। एकदम जी जान से लग चुकी थी पढ़ाई में कि अब मुझे एकदम जी जान से लग चुकी थी पढ़ाई में कि अब मुझे करना है। आप समझ सकते हैं इस पिता का दर्द, और इनके पैर में कोई तकलीफ है और आप लोगों ने जैसा कि जाना कि वो बच्ची किक मारी और किस तरीके से अब वो यादें जो है बार बार सिर्फ इनके लिए की यादें हैं। लेकिन अगर उनको उचित सज़ा मिल गई उन अपराधियों को, तो कम से कम ये जो माँ बाप हैं जो आज तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, इनकी बच्ची को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कम से कम इनके कलेजे को कुछ तो ठंडक मिल जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी की इंसाफ मिले और उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जी।